टॉप 10 रोमांस एनिमे व्हेयर द कपल एंड्स अप टुगेदर। तो भाई कैसे हो सब लोग। अगर तुम ऐसे एनिमे देख के बोर हो चुके हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रामा के बाद भी लड़के लड़की का मिलन नहीं होता, या फिर मेन कैरेक्टर्स कपल बनने से पहले ही कहानी क्लिफ हैंगर पे खत्म हो जाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 10 ऐसे एनिमे लेके आ चुका हूँ पर द कपल एंड्स अप टुगेदर। सो इस दिल धड़काने वाले रोमांटिक जर्नी को एंजॉय करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहो। So without wasting further more time, let's get started. नंबर 10 टोराडोरा। हमारा मेन कैरेक्टर ryuji टाकुसा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे घर के काम से प्यार है, मगर स्कूल में सभी को ऐसा लगता है कि वो एक डेलिक्वेंट है जिसे मारपीट करना पसंद है। ऑन द अदर हैंड हमारे फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम है टाइगा आइसाका, जो कि एक बहुत ही बदमिजाज वाली सुंदरे टाइप की लड़की है। एक दिन बहुत ही एम्बैरेसिंग तरीके से इन दोनों की मुलाकात होती है। इसके बाद धीरे धीरे इन्हें पता चलता है कि टाइगा को ryuji के बेस्ट फ्रेंड पर क्रश है। ऑन द अदर हैंड ryuji भी टाइगा के बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता है। अपने अपने क्रश को पाने के लिए ये दोनों जैसे टीम अप कर लेते हैं, मगर फाइनली आफ्टर ए लॉट ऑफ ड्रामा ट्विस्ट एंड टर्न्स स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सभी व्यूवर्स के दिल को खुश करने के लिए काफी है। इस एनिमे का एंडिंग सच में बहुत ही सेटिस्फाइंग है, जो दर्शक दिलो जान से हमारे मेन कैरेक्टर्स को शिप होते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, अंत में उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आई थिंक तुम सभी को ये एनिमे जरूर ट्राई करना चाहिए। ये 2008 को रिलीज हुआ था और इसके टोटल 25 एपिसोड है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो जेसी स्टफ ने और इसे माय एनिमे लिस्ट में 8 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 अराकावा अंडर द ब्रिज। हमारा मेन कैरेक्टर को इचिनोमिया एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन का बेटा है जिसके पास बहुत पैसा है। इचिनोमिया एक ही फिलोसफी में बिलीव करता है, नेवर ओ एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। एक दिन अराकावा ब्रिज पे उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसके चलते वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है, मगर लकीली पास में एक लड़की थी जिसने आके उसकी जान बचा ली। उस लड़की का नाम है नीनो, जो बेसिकली होमलेस है और उसी ब्रिज के नीचे रहती है। नाउ क्योंकि उस लड़की ने हमारे एमसी की जान बचाई थी, इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर ने उस लड़की को डायरेक्ट कह दिया कि तुम बताओ, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। मगर रिप्लाई में उस लड़की ने जो कहा उसने हमारे एमसी का एकदम दिमाग घुमा दिया। उस बंदी ने लिटरली कहा, मुझे जिंदगी में प्यार चाहिए, तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन जाओ। अभी आगे क्या होगा वो जानने के लिए इस एनिमे को अभी जाके देखो। ये 2010 को रिलीज हुआ था और इसके टोटल 13 एपिसोड्स है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो शेफ्ट ने और इसे माय एनिमे लिस्ट में 7.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 ओटाकुई लव इज हार्ड फॉर ओटाकू। आई थिंक ये एनिमे हम जैसे ओटाकुस के लिए काफी रिलेटेबल हो सकता है। हमारी मेन कैरेक्टर नारुमी मोमोसे बचपन में बहुत बड़ी ओटाकू थी, मगर बाद में जब उसे जॉब मिली तब वो पूरा ट्राई करने लगी जिससे उसके कोवर्कर्स को उसके इस ओटाकू बनते के बारे में पता ना चले। मगर ऑफिस में उसकी मुलाकात हो गई हिरोटाका नाम के एक बंदे से जो बचपन में नारुमी का दोस्त था। वो बंदा खुद भी बहुत बड़ा ओटाकू था। उसने ऑफिस के बाकी लोग जो उनकी तरह ओटाकुस है उन्हें नारुमी के ओटाकू होने की बात बता दी। इनिशियली नारुमी को बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग लग रहा था, बट टू हर सरप्राइज वो सभी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। स्पेशली नारुमी और हिरोटाका, इन दोनों की दोस्ती जिस तरीके से प्यार में बदलती है और ये दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को डेट करने लगते हैं वो देख के सच में दिल खुश हो जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड ट्राई दिस एनिमे। ये 2019 को रिलीज हुआ था और इसके टोटल 12 एपिसोड्स है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो लेड्यूस ने और इसे माय एनिमे लिस्ट में 7.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 ओ मेडन्स इन योर 7th सीजन। ये एनिमे बेसिकली हाई स्कूल के कुछ टीनेज लड़कियों के ऊपर बेस्ड है जो अपने स्कूल लिटरेरी क्लब के मेंबर्स है। ये लड़कियां कैसे अपने पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप और सेक्स के ऑकवर्डनेस से जूझते हैं और कैसे अपने प्यूबर्टी से कोप अप करते हैं, वही इस एनिमे का स्टोरी लाइन है। प्यूबर्टी के चलते जिस तरीके से हमारा दिमाग लव, सेक्स इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है वो इस एनिमे के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इन चीज़ों को संभाल के जिस तरीके से ये लड़कियां अपने लव लाइफ में प्रोग्रेस करती है वो देख के सच में बहुत ही मज़ा आता है। इसका स्टोरी सबसे बड़ा पीक तब लेता है व्हेन इट्स मोस्ट सेक्सेटिंग कैरेक्टर फॉल इन लव विद ए क्लासमेट। अगर तुम भी एक टीनेजर हो तो इस एनिमे को जरूर ट्राई करो। ये 2019 को रिलीज हुआ था और इसके टोटल 12 एपिसोड्स है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो लेड्यूस ने और इसे माय एनिमे लिस्ट में 7.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 गोल्डन टाइम। हमारे मेन कैरेक्टर बानरी टाटा का एक बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट हो चुका है
जिसके चलते उसके बचपन के सभी मेमोरीज जा चुकी है। मगर मित्सुओ नाम के एक बंदे के साथ दोस्ती होने के बाद हमारा एमसी डिसाइड करता है कि वो अपना एक नया जिंदगी शुरू करेगा और वो टोक्यो में एक लॉ स्कूल में भर्ती होता है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है कोको नाम के एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की के साथ और इसके बाद मानो कि जैसे हमारे एमसी की पूरी जिंदगी बदल सी गई। हमारे एमसी को नए दोस्त मिले और उसे जिंदगी के वो खुशियां मिलने लगी जिनके बारे में उसने सपने में भी कभी सोचा नहीं था। उसे वो यादें मिली जो वो कभी भी भूल नहीं सकता था। जिस तरीके से टाडा और कोको की दोस्ती प्यार में बदलता है वो देख के सच में बहुत ही मजा आता है। ये एनिमे 2013 में रिलीज हुआ था और इसके टोटल 24 एपिसोड्स है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो जेसी स्टफ ने और इसे माय एनिमे लिस्ट में 7.7 रेटिंग मिली है। नंबर 5, आहरेन-सान इज इनडेसिफरेबल। ये बेसिकली एक स्कूल रोमांस है जिसका स्टोरी बहुत ही क्यूट और ह्यूमरस तरीके से रन करती है। ये कहानी है आहरेन नाम की एक लड़की और राइडो नाम के एक बंदे के बारे में जो अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स और अपने बीच के पर्सनल डिफरेंसेस के साथ डील करके एक दूसरे के करीब आते हैं। जिस तरीके से इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और जिस तरह ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है वो देख के बहुत ही मज़ा आता है। आई थिंक इसका स्टोरी बहुत ही फनी लाइट हार्टेड है, इसलिए तुम लोग इसे काफ़ी एंजॉय कर पाओगे। कोई फालतू का ड्रामा नहीं है और एक प्रॉपर हैप्पी एंडिंग तुम्हें मिलेगा। आई थिंक तुम सभी को ये एनिमे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये 2022 को रिलीज हुआ था और इसके टोटल 12 एपिसोड्स है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो फेलिक्स फिल्म ने और इसे माय एनिमे लिस्ट में 7.2 की रेटिंग मिली है। नंबर 4, मेड-सामा। काफ़ी फनी और क्यूट स्टोरी है इसका, साथ ही साथ इसके कैरेक्टर्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि मिसाकी आयुजावा नाम की एक लड़की अपने स्कूल की फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन चुकी है। ये स्कूल पहले ऑल बॉयज स्कूल था मगर हाल ही में ये कोएड स्कूल बन चुका है। वो स्कूल में एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाना चाहती है जिससे सभी लड़कियां सेफ फील करे। वैसे तो मिसाकी हमेशा अपना एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सोना सभी को दिखाती है मगर उसकी एक सीक्रेट है जो वो किसी को भी बताना नहीं चाहती। असल में मिसाकी एक कैफे में मेट का काम करती है। ऑल दो उसकी ये राज नहीं रही क्योंकि एक दिन स्कूल का सबसे पॉपुलर प्लेबॉय टाइप का लड़का उस कैफे में आ गया और उसे मिसाकी के इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया। इसके बाद से वो बंदा लगभग हर रोज उस कैफे में आने लगा। जिस तरह से इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और समय के साथ साथ वो दोस्ती जिस तरीके से प्यार में बदल जाता है वो देख के सच में बहुत ही मजा आता है। इन दोनों के बीच की रोमांटिक टेंशन और इस एनिमे के फनी डायलॉग्स तुम्हें सच में बहुत ही गजब लगेंगे। ये एनिमे 2010 को रिलीज हुआ था और इसके टोटल 26 एपिसोड्स है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो जेसी स्टफ ने और इसे माय एनिमे लिस्ट में 8 की रेटिंग मिली है। नंबर 3, क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स। सच कहूँ तो बहुत ही कमाल का एनिमे है ये। इसका स्टोरी बहुत ही अच्छा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एनिमे देखते हुए तुम्हें मज़ा ना आए। हमारा मेन कैरेक्टर है फुतारो उसागी नाम का एक बंदा जो सच में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है मगर उसका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मगर एक दिन उसे एक बहुत ही अच्छा खासा ऑफर मिलता है। उसे कहा जाता है कि उसे बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलेगा मगर बदले में उसे 5 जुड़वा बहनों की ट्यूटर बनना पड़ेगा। इन पांचों का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है मगर हमारे एमसी को इन्हें ट्यूशन देके इनके ग्रेड्स को सुधारना पड़ेगा। इनिशियली तो ये लड़कियां हमारे एमसी से ट्यूशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी मगर धीरे धीरे हमारे एमसी के गाइडेंस से ये लड़कियां बिल्कुल बदल गई। इन पांचों के साथ हमारे एमसी का एक अलग बॉन्ड बन गया और कब ये रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया इन्हें पता ही नहीं चला। देखो भाई, इन पांचों में से किसी एक लड़की के साथ हमारे एमसी का शादी होने वाला है और ये कोई स्पॉइलर नहीं है। बेसिकली एनिमे के स्टार्टिंग में ही ये बात बता दिया गया था। एक्चुअली ये एनिमे काइंड ऑफ एक फ्लैशबैक टाइप का स्टोरी दिखाती है जहाँ पे एमसी पूरे स्टोरी को नैरेट करेगा। एक्चुअली पूरे फ्लैशबैक को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में कौन से लड़की के साथ हमारे एमसी का शादी होगा। काफ़ी ह्यूमरस प्लॉट के साथ ही साथ बहुत सारे हार्ट टचिंग क्यूट मोमेंट्स भी तुम्हें दिखेंगे। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन है जिनमें से पहला सीजन 2019 को रिलीज हुआ था। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो तेजुका प्रोडक्शंस ने और इसके पहले सीजन को माय एनिमे लिस्ट में 7.6 की रेटिंग मिली है। नंबर 2, होरिमिया। सच कहूँ तो इससे ज़्यादा सूदिंग, रिलैक्सिंग और प्यारा एनिमे मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने पहले भी कई बार कहा है, बाकियों का नहीं पता मगर दिस इज माई पर्सनल फेवरेट रोम-कॉम। ये कहानी है मियामुरा नाम के एक इंट्रोवर्ट हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में जिसके कोई दोस्त नहीं है। पास्ट में उसके लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से उसका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका है।
एक दिन उसकी अचानक से दोस्ती हो जाती है स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़की होरी के साथ। और होरी के साथ दोस्ती होने के बाद जैसे मियामुरा की पूरी जिंदगी बदल सी गई। धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसे जिंदगी में ऐसे दोस्त मिले जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसे हाई स्कूल में वो खुशियां मिलने लगी जिनके बारे में उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। होरी और मियामुरा की दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल गया। मियामुरा को अपने जिंदगी में एक ऐसी लड़की मिली जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। सच कहूँ तो काफ़ी अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है, साथ ही साथ इसके कॉमेडी एलिमेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन है जिनमें से स्टोरी एक्चुअली पहले सीजन में ही खत्म हो जाता है। सीजन 2 बेसिकली सीजन 1 का सीक्वल है जहाँ पे मांगा के लेफ्ट आउट्स को अडॉप्ट किया गया है। इसका पहला सीजन 2021 में रिलीज हुआ था और इसे माय एनिमे लिस्ट में रेटिंग मिली है 8.2। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो क्लोवर वर्क्स ने। नंबर 1, क्लैंट सीरीज। यार क्लैंट एंड क्लैंट आफ्टर स्टोरी के साथ मेरे कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं मैं बता नहीं सकता। सच कहूँ तो दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एनिमे। दिस एनिमे इज द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ ए मैच्योर एंड रियलिस्टिक रोमांटिक ड्रामा। लव, रिलेशनशिप, इन चीज़ों में किस हद तक कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है वो इस एनिमे के अंदर हर जगह दिखाया गया है। रियल वर्ल्ड में सच्चा प्यार किस हद तक कॉम्प्लेक्स हो सकता है उसका बहुत अच्छा परसेप्शन हमें इस एनिमे से मिलता है। ये कहानी शुरू होती है तोमोया नाम के एक डेलिक्वेंट हाई स्कूल स्टूडेंट से जिसे अपना जिंदगी बहुत ही ज़्यादा डल और बोरिंग लगता है। मगर एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है नागिसा नाम के एक लड़की से जो अपने बीमारी के कारण फिर से अपना स्कूल ईयर रिपीट कर रही है। जिस तरह इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और जिस तरह से ये दोस्ती इन दोनों की जिंदगी को एकदम बदल ही डालती है, जहाँ एक तरफ तोमोया को रियलाइज होता है कि उसका जिंदगी मीनिंगलेस नहीं है, ऑन दी अदर हैंड नागिसा हाई स्कूल के वो खुशियाँ वापस पाती है जो उसने बीमारी के चलते खो दिया था। पहला पार्ट बेसिकली इनके हाई स्कूल लाइफ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, मगर सेकेंड पार्ट यानी कि आफ्टर स्टोरी के अंदर इनके हाई स्कूल की बाद वाली जिंदगी यानी कि इनके, मैं बता ही देता हूँ, मैरिड लाइफ को कवर किया गया है। अभी एक चीज़ मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, सेकेंड पार्ट यानी कि आफ्टर स्टोरी का कहानी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। आई नो मैंने कहा है कि इस वीडियो के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हैप्पी टोन वाले एनिमेस मिलेंगे, विच इज़ ट्रू फॉर दिस एनिमे ऑल्सो, बट बिकॉज मैं एकदम क्लैरिटी वाला बैकग्राउंड तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले ही कह दूँ आफ्टर स्टोरी इज़ प्रीटी मच ग्लूमी। बट फिर भी आई थिंक तुम सभी लोगों को ये एनिमे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसे देखो, इसे देखने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि क्यों मैं इसे देखने के लिए इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट ऑल अबाउट फन बट ऑल्सो अबाउट द पर्सपेक्टिव दैट इट कीप्स अबाउट लाइफ। सो आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर टॉप 10 रोम कॉम एनिमे की रिकमेंडेशन पाना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे वीडियो के ऊपर क्लिक करो।